Hello, class 9th. As in previous class, we learned about the LibreOffice Calc, the design, the components, cells, cell addresses, and different parts of LibreOffice Calc. In today's class, we will learn about formatting of LibreOffice. Let's start with the formatting. In LibreOffice Calc, Calc, the cell holds any type of data in a spreadsheet. आपका जो सेल होता है, पर्टिकुलर सेल होता है, वो किसी भी टाइप का डेटा एक्सेस कर सकता है. द सेल डेटा कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार और सेल फॉर्मेटिंग विंडो. जो आपका सेल होता है, पर्टिकुलर सेल होता है या पूरी वर्कशीट होती है, उसको आप फॉर्मेटिंग टूल बार से या सेल फॉर्मेटिंग विंडो से फॉर्मेट कर सकते हो. It is also possible to format the cell using format cell dialog box as shown in the figure 4.23. यहाँ नीचे का आपको जो फिगर दिख रहा है इस पीडीएफ के अंदर, आप उसके थ्रू भी अपने फॉर्मेट कर सकते हो सेल को. There are different tools and tools are available for formatting cell. The first one is font, second one is font size, third bold, fourth italic, fifth underline, sixth left alignment, center alignment, right alignment, increase decimal places और decrease decimal places. ये कुछ फॉर्मेटिंग के टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप फॉर्मेट कर सकते हो. लेट्स चेक हाउ वी कैन डू दिस इन LibreOffice Calc. Then here is the option of cells. Click on cells. A new dialog box appears. In this, you set a particular category of your cell. आप अपने सेल की कैटेगरी चेक रख सकते हो यहाँ पे कि आप किस तरह का डेटा यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहते हो. ऑल, हर तरह का डेटा आप एक्सेप्ट कर सकते हो. यूजर डिफाइंड, ओनली नंबर्स, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, बुलियन वैल्यूज और सिर्फ टेक्स्ट. आप जिस भी तरह का डेटा एक्सेप्ट करना चाहते हो सेल के अंदर, आप एक्सेप्ट कर सकते हो यहां से पर्टिकुलर करके. जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूं तो ये मेरे पास नंबर के फॉर्मेट्स दे रहा है कि आपके नंबर किस तरह के फॉर्मेट्स के अंदर अवेलेबल होंगे. उसकी लैंग्वेज क्या होगी आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, किस तरह की लैंग्वेज के अंदर वो आना चाहिए. डेसिमल प्लेस यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो कर रहा है. मतलब अगर डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद में अगर आप वैल्यू शो करना चाहते हैं तो आप वो कितनी शो कर सकते हैं. लीडिंग जीरोस 1, और अगर नहीं करना चाहते तो आप नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉन्ट अगर आप सेट करना चाहते हो तो यू कैन सेट योर फॉन्ट्स फ्रॉम हियर. फॉन्ट्स की स्टाइल और फॉन्ट्स का साइज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. फॉन्ट्स के इफेक्ट्स को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कलर्स दे सकते हो, ओवरराइट ओवरलाइन का कर सकते हो, और डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर जिसका आप प्रीव्यू यहाँ पर साथ साथ में देख सकते हो. जैसे मैं अगर कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उस कलर का प्रीव्यू मुझे यहाँ शो कर रहा है. सिंगल लाइन, ऊपर की तरफ एक लाइन आ रही है, वर्ड के ऊपर लाइन आ रही है, अंडरलाइन अगर करनी है तो अंडरलाइन आ रही है. सो अगर आप इनके भी कलर सेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो. अलाइनमेंट अगर सेट करना चाहते हो आप कि कहाँ पर रहेगा, डिफॉल्ट में है, आप उसको लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, फील्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड किसी भी तरीके से ले सकते हो. पोजीशंस कैसी रहेगी, वर्टिकल, टॉप, मिडल, बॉटम या जस्टिफाइड. यहां से आप डिफरेंट टाइप ऑफ अपने सेल का फॉर्मेट अलाइन कर सकते हो. सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट. आफ्टर कंप्लीटिंग योर फॉर्मेट ऑप्शंस, क्लिक ऑन ओके. नाउ योर सेल इज फॉर्मेटेड. रेंज ऑफ सेल्स विद डेसिमल पॉइंट्स. अभी आप देख सकते हो कि इन कॉलम ए आई हैव राइट सम नंबर्स एंड ऑल द डेसिमल पॉइंट्स आर डिफरेंट. सबके डेसिमल पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट है. सो इफ आई वांट टू सेट अप similar decimal numbers, first I need to select all of them. Here is the option of add decimal places or delete decimal places. You can add or delete decimal places. Now look, सबके decimal places similar आ रहे हैं. 3 decimals, 3 digit after decimal point, 2, 1 और 0.
I can add also and remove also. So this is how you can set your decimal points in spreadsheet or LibreOffice Calc. Whenever you start a number with the 0, like if I want to add a telephone number with the extension 0291, then any number. When I press enter, the 0 is disappeared. यहाँ से मेरा 0 हट गया है. मैं ये किसी के साथ भी कर सकता हूँ. अगर मैं मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऐड करता हूँ और मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो वहां से 0 रिमूव हो जाएगा. आई वॉन्ट टू पुट द 0 बिफोर अ नंबर. मैं इसको 0 इन नंबर से पहले 0 पुट करना चाहता हूँ. तो फर्स्ट आई नीड टू सेलेक्ट दिस ऑल and click on format, click on cells and the select cell as a text. अब मैं इसको क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, टेक्स्ट, एंड क्लिक ऑन ओके. अब मैं अगर यहां पर 0 एंटर करूंगा तो वो यहां पर रहेगा. So if you want to put a number 0 before any number, you can just convert these numbers in a text. Okay. In a spreadsheet, you can use different type of date format and time format in your worksheet. Let's add some dates here. Like I'm adding today's date, 23/8/2020, 24/08/2020, and some times here, 10, 11. Okay. Now I want to change the time and date format. First, we'll change the date format. Select the date range, click on format, click on cells. Here is the option of date. You can set any type of date in your cell. सभी डेट का फॉर्मेट मैंने सही नहीं दे रखा है. इसका डेट का फॉर्मेट क्या चल रहा है हम पहले वो देख लेते हैं. 23/08/2020, 24/08/2020. लुक, ये फॉर्मेट अलग आ रहा है और ये फॉर्मेट अलग आ रहा है. आप इन दोनों का फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो. अगेन सेल्स, डेट 31 दिसंबर. मैं इस फॉर्मेट में चाहता हूं. कोई भी आप फॉर्मेट ले सकते हो. जैसे आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे ईयर पहले आ रहा है, फिर मंथ और फिर डेट. ओके. 2028-23, 2028-24. नाउ change the time format. Again select the time cells, click on cell. Here is the option of time. You can set any kind of time format. अब जो भी टाइम फॉर्मेट सेट करना चाहते हो आप वो सेट कर दीजिए एंड क्लिक ऑन ओके. उस अकॉर्डिंग आपका टाइम फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा. सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनसे आप सेल के फॉर्मेटिंग्स को चेक कर सकते हो, सेल का डेटा टाइप सेट कर सकते हो अपने स्प्रेडशीट या इस वर्कशीट के अंदर, वर्कबुक के अंदर. ऑफ योर सेल, यू कैन सेट अ अलाइनमेंट फॉर योर पर्टिकुलर सेल. यू कैन सेट एज एन लेफ्ट अलाइनमेंट, जो बेसिकली हमारा बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट. यू कैन सेट एज अ सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट. You can warp a text also. Warp a text means if you enter a large number of data, like I'm taking this cell as a text, warp text. Now I'm entering a data. Look, मेरा डेटा ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है. मुझे कहीं पर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. मेरा डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है. और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा वो पूरा वहां पर सेट हो जाएगा, क्योंकि एक साइंटिफिक नंबर के अंदर चेंज हो गया. हम इसको
अल्फाबेटिकली चेंज देखते हैं। नाउ अल्फाबेटिकली जैसे ही मैंने इसको किया, ये इसने पूरी रो को उस अकॉर्डिंग सेट कर दिया। वर्ब टेक्स्ट हो गया ये, इसने उसी के अंदर इसको सेट कर दिया। ओके, सो यू कैन सेट अलाइनमेंट्स ऑल्सो, यू कैन सेट अ वर्ब टेक्स्ट ऑल्सो। वर्ब टेक्स्ट का बेसिक मीनिंग होता है कि उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपनी सेल को एडजस्ट करना। और डेटा स्पीड, डेटा टाइपिंग स्पीड, अगर आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं और आपको अपनी स्पीड को अप करना है, देयर इज अ ड्रैग हैंडल फॉर स्पीडिंग अप योर डेटा स्पीड, टाइपिंग स्पीड। लाइक मुझे नंबर ऑफ सीरीज लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मुझे 100 तक लिखना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 ऐसे लिखूं। दिस इज द फर्स्ट मेथड कि मैं एक नंबर को टाइप, मेरा जब तक मेरा नंबर्स हो कंप्लीट नहीं हो जाता। द सेकेंड थिंग इज आई जस्ट पुट हियर 1 एंड सेलेक्ट दिस सेल। मैंने नंबर 1 वहां पे लिखा और सेल को सेलेक्ट किया। हियर यू फाइंड अ ब्लैक स्पॉट एट द बॉटम ऑफ द सेल। आपको सेल के सबसे नीचे एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। यू जस्ट पुट ड्रैग योर माउस ओवर देयर। आप जैसे ही अपने माउस को वहां ले जाएंगे, आपका माउस प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। नाउ होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग योर माउस डाउनवर्ड्स। अब अपने माउस को नीचे ड्रैग करिए, जहां तक आपको चाहिए, नंबर ऑफ सीरीज आपको जितनी चाहिए आप इसको ड्रैग करते रहिए एंड रिलीज व्हेन यू रीच योर नंबर ऑफ सीरीज। लुक, मुझे 256 नंबर तक लिखने में टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली। अगर मेरी स्पीड बहुत अच्छी भी है तब भी मुझे अप्रोक्सीमेटली इसको लिखने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट चाहिए थे। बट स्पीडिंग ऑफ दिस थिंग is taking a maximum 30 seconds और 1 minute। ये देखो पूरी नंबर ऑफ सीरीज यहां पर आ गई है। सो यूजिंग ऑफ दिस यू कैन स्पीड अप योर डेटा। अब अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो और इसको हम लोग ड्रैग फील्ड हैंडल कहते हैं। आप फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हो यहां पर। जैसे मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगा देता हूं, इक्वल्स टू सम E1 F1। मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। नाउ अब मुझे यही सेम फॉर्मूला मुझे हर जगह चाहिए, बट एक तो तरीका है मैं बार बार यहां पर फॉर्मूला लिखता रहूं। द सेकेंड वे इज जस्ट क्लिक एंड कॉपी दिस फॉर्मूला एंड पेस्ट दिस फॉर्मूला। मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं और अगेन आई कैन यूज द ड्रैग हैंडल। मैं ड्रैग हैंडल को यूज करके अपने फॉर्मूला को हर जगह पर ड्रैग कर सकता हूं। तो मेरा ये फॉर्मूला अब हर जगह पर ड्रैग हो गया है। सो दिस इज स्पीडिंग अप योर डेटा टाइपिंग स्पीड्स। In your PDF, there is a lab practice. Try this lab practice on your system, or you can else you use your mobile also. In your mobile, there is a WPS Office, WPS ऐप होता है एक, आपके मोबाइल के अंदर होगा एक WPS ऐप। वो सेम वर्क करता है एज एन लिब्रे ऑफिस और एज एन एक्सेल। तो आप उसके अंदर भी अपना इस फॉर्मूलाज को या इन चीजों को यूज करके, यूटिलाइज करके देख सकते हो। तो ट्राई दिस लैब प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू।